अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करता हूं। 13 अप्रैल 2024 चांद के हिसाब से आज 3 शव्वाल 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। रूस और कजाकिस्तान में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने से गुज़िश्ता एक सदी की बदतरीन सैलाब का सामना है। रूस के अव्वल रीजन और शुमाली कजाकिस्तान में सैलाब के बाइस सबसे बदतरीन सूरत हाल है। बदतरीन सैलाब के बाइस रूस के ओरल माउंटेन, साइबेरिया और कजाकिस्तान में 1,20,000 अफराद इनखला होने पर मजबूर हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि उन्हें तवक्को है कि ईरान जल्द अज जल्द इसराइल पर हमला करेगा। रवा माह के आगाज में होने वाले फिजाई हमले में आला कमांडरों की हलाकत के बाद ईरान की जानिब से इंतकामी कार्रवाई की खतरात बढ़ गई है। वर्जीनिया में आज से 20 साल कबल अप्रैल के ही महीने में इराक के अबू गरीब जेल में बदसलूकी का शिकार कैदियों और उनकी हिफाजत पर मामूर अमेरिकी फौजियों की मुस्कुराते हुए तस्वीर जारी की गई थी, जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया था। अमेरिकी अदालत में अगले हफ्ते अबू गरीब जेल में कैद जिंदा बच जाने वाले 3 कैदियों का मुकदमा उस फौजी कंट्रैक्टर के खिलाफ सुनाया जाएगा जिससे वो अपने साथ होने वाली बदसलूकी का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसराइल की गजा के नसीरत कैंप पर बमबारी के नतीजे में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में बच्चे खंडरात में ईद मनाने पर मजबूर है, जहां फिलिस्तीनी बच्चों ने इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाले घर की छत को ही झूला बना लिया। काहिरा में गजा की जंगबंदी के लिए ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के आगाज से कबल ही बुध को हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया के बेटे और पोते पोतियां गजा में एक फिजाई हमले में मारे गए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जुमे की शाम बोरीविल के 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरे 6 साला मासूम बच्चे को 17 घंटे की मेहनत के बाद भी नहीं निकाला जा सका। एनडीआरएफ और मुकामी इंतजामिया की पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने हफ्ते की सुबह 9:30 बजे लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से अपना मंशूर जारी किया। परिवर्तन पत्र के नाम से जारी मंशूर में पार्टी ने कई बड़े वादे किए हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान मुमकिन जंग के खतरे के पेश नजर यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की परवाजें ईरानी फिजाई हुदूद से नहीं गुजरेंगी। इसी वजह से एयर इंडिया की परवाजों को मगरबी यूरोप के लिए 2 घंटे तक का वक्त लग सकता है। ईरानी फिजाई हुदूद से बचने के लिए ये मालूमात सामने आई है। जम्मू और कश्मीर के साबिका वजीर आला और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर एक बार फिर बीजेपी हुकूमत आती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। कर्नाटक के साबिका वजीर आला बीएस येदियुरप्पा जुमा को अपने खिलाफ पॉक्सो एक्ट केस में फौजदारी तहकीकात महकमा सीआईडी के सामने पेश हुए हैं। मुतासिरा की मां की शिकायत पर बुनियाद कर्नाटक के मुमताज बीजेपी लीडर येदियुरप्पा पर एक 17 साल लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया गया है। मोबाइल फोन दुरुस्त न करवाने पर शदीद मायूस एक नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया मंचिरियल जिले के जयपुर मंडल के विलाला गांव में पेश आया। लोकसभा इलेक्शन के लिए असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की अपना दल कामिरावादी के दरमियान अलायंस हुआ है। दोनों पार्टियों ने मिलकर उम्मीदवारों का भी ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी ज़िमन में पीडीएम ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। सीबीआई ने बीआरएस के रुकन कानून साज काउंसिल के कविता को गिरफ्तार कर लिया और खुसूसी अदालत ने कविता को 3 दिन की तहवील में दे दिया। हिरासती रिपोर्ट में सीबीआई ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। दिल्ली शराब स्कैम में सीबीआई ने 2 दिन कबल कविता को गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता माह 15 मार्च को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंडिया टीवी के मशहूर प्रोग्राम आपकी अदालत में हिस्सा लेते हुए कई सनसनीखेज रिमार्क्स किए हैं जो अपोजिशन बीआरएस के हलकों में हलचल पैदा कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर का ये टॉक शो प्रोग्राम हफ्ते के रोज रात 10 बजे इंडिया टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि मुख्तलिफ अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि सरकारी मुलाजिमीन के वजीफे की उम्र की हद 61 साल या 33 साल सर्विस की जा रही है। वाज़ेह किया गया है कि हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। तो नाज़रीन अकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 50 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।